इमेजिन करिए कि आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर गए हो। जी हाँ, वही ब्लैक होल जिसके अंदर से फोटोन तक बाहर नहीं आती। तो ऐसी कंडीशन में आपकी आंखों के सामने आखिर क्या आएगा? एक इनफाइनाइट डार्कनेस, राइट? बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ऑलरेडी एक ब्लैक होल के अंदर ही रह रहे हो? आई नो, सुनने में काफी ज्यादा स्टूपिड साउंड करता है, बट थियोरेटिकली ये पॉसिबल है। कैसे, ये आज की इस वाली वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर एक ब्लैक होल बनता कैसे। तो मान लो एक स्टार है जिसका मास हमारे सन के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा है। अब ये स्टार अपने आखिरी दिनों में अपने अंदर भारी मेटल्स के फ्यूजन करने लगता है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। जितनी एनर्जी फ्यूजन से बाहर निकलती है उससे कहीं ज्यादा एनर्जी इस प्रोसेस में प्रोवाइड करनी पड़ती है, जिस वजह से स्टार अंदर ही अंदर से खोखला हो जाता है। इन फ्यूजन्स के चलते कुछ समय बाद एक ऐसा वक्त आता है जब स्टार के कोर की ग्रेविटी स्टार से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते ये स्टार अपने ही कोर के अंदर कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एक इनफाइनाइटली डेंस और छोटा पॉइंट बन जाता है जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, और यही से जन्म होता है एक ब्लैक होल का। ये तो हम सभी को पता है कि कोई भी चीज अगर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लेती है तो वो चीज दोबारा कभी भी बाहर नहीं आती, चाहे वो प्लैनेट्स हो, एस्टेरॉइड या फिर लाइट ही क्यों ना हो। ब्लैक होल के अंदर चले जाने के बाद वो सभी के सभी सिंगुलैरिटी का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो सिंगुलैरिटी है वो अपने पूरे यूनिवर्स में इकलौती नहीं है। एक और सिंगुलैरिटी है जो कि आती है बिग बैंग का अंदर। ये तो हम सभी को पता है कि हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था कि जिस तरह से हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, अगर हम उस प्रोसेस को रिवर्स कर दे तो हमें ये पता चलता है कि हमारा सारा का सारा यूनिवर्स एक छोटे से पॉइंट के अंदर समाया हुआ था। बट द थिंग इज कि ये इतने से छोटे से पॉइंट के अंदर इतना सारा मैटर आखिर आया कहाँ से होगा। इसे जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये दोनों चीजें काम कैसे करती है। तो सबसे पहले ब्लैक होल के आसपास आने वाला हर तरह का मैटर ब्लैक होल के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और एक बार जो चीज ब्लैक होल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है वो दोबारा कभी भी बाहर नहीं आती। यही पे अगर मैं बात करूँ बिग बैंग की, तो बिग बैंग के अंदर से हमारा सारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। तो ऐसे में ब्लैक होल के अंदर किसी यूनिवर्स का होना काइंड ऑफ स्टूपिड साउंड करता है, बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्स के अंदर एक और सेलेस्टियल है जो कि ठीक बिग बैंग की तरह एबिलिटीज रखता है, और उसके अंदर भी एक सिंगुलैरिटी है जिसे हम कहते हैं व्हाइट होल्स। व्हाइट होल्स ब्लैक होल के ठीक अपोजिट होते हैं, जिनके अंदर से मैटर सिर्फ बाहर निकलता है, और अगर किसी चीज को व्हाइट होल्स के अंदर जाना हो तो उसे स्पीड ऑफ लाइट से भी 1000 गुना ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ेगी। अब आप ये समझ गए होंगे कि ब्लैक होल और व्हाइट होल असल में होते क्या है, बट इन दोनों का आपस में आखिर क्या कनेक्शन। तो देखो, कनेक्शन है। साइंटिस्टों की एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि ब्लैक होल के अंदर जाने वाला मैटर और व्हाइट होल से बाहर आने वाला मैटर दोनों एक ही है, विच मीन्स कि जो मैटर ब्लैक होल से होकर अंदर जाता है वही मैटर व्हाइट होल से होकर बाहर निकलता है। और अगर ये थ्योरी सही है तो हर एक ब्लैक होल अपने आप में इतना शक्तिशाली है कि वो एक नया यूनिवर्स बना सकता है, और ये भी हो सकता है हम अभी उसी बनाए हुए यूनिवर्स के अंदर हो। तो आपको इस बारे में क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट्स में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए।